नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूटेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। क्या यह दलील अजीबोगरीब नहीं है कि केजरीवाल को जमानत के दौरान मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं हो? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस बात को समझा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार और चुनाव में अपनी भूमिका निभाने से नहीं रोका जा सकता है। अगर लोकतंत्र के इस मूल स्वभाव को नजरअंदाज किया जाता कि चुनाव में भागीदार सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को समान अवसर दिए जाने चाहिए, तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए अप्रिय परिस्थितियों की बुनियाद मजबूत होती। आज भी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता ही सेलेक्टिव तरीके से जांच एजेंसियों के चंगुल में हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोपी जो सत्ता पक्ष से हैं आजाद हैं। जांच एजेंसियों से ऐसे भ्रष्टाचारी बच भी निकलते हैं जब विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर निष्ठा का परिवर्तन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के अधिकार को निलंबित रखना जनता का अपमान है। जब अदालत किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, तो उसके अधिकार छीनने के लिए किसी केस का सहारा कैसे लिया जा सकता है? आम लोगों ने वोट की ताकत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की ताकत दी है, फिर इसे सर्वोच्च अदालत भी नहीं छीन सकती। ईडी को यह सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या शराब घोटाले की कार्रवाई इसीलिए हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकार सीज कर लिया जाए? यह अधिकार अगर अदालतों के पास होते तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ता। विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री के जेल में रहने पर जो कार्रवाई करनी है वह उपराज्यपाल के स्तर से होगी। अदालत इस पर फैसला नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर से यह महसूस किया कि यह साधारण मामला नहीं है कि चुनाव चल रहे हैं और मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल में हैं। एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट को महसूस करना चाहिए वह यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री के अधिकार ले लिए जाएंगे तो इससे एलजी का मनोबल बढ़ेगा। एलजी इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट पर यह तोहमत हमेशा के लिए लग जाएगी कि उसके कारण ही ऐसी परिस्थिति बनी कि एलजी ने एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया। हालांकि ये कल्पनाएं हैं, मगर ऐसी कल्पना को हकीकत बनाने के लिए परिस्थितियां तो तैयार हो ही रही हैं। जिज्ञासा इसी बात की है कि क्या अरविंद केजरीवाल अधिकार विहीन सीएम होकर आजादी को कबूल करेंगे या फिर वे प्रतिकार करेंगे? आज की सुर्खियों में इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल भारत हिंदी सब्सक्राइब करें।